गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डाइपोल क्या है और डाइपोल मूवमेंट क्या है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें 3 केस मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक हम लोग डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो हमारा पहला पॉइंट है। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट आएगा, हम किसी भी स्पेस पे, किसी भी एंगल पे, किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब क्या है, स्मॉल चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। एल एल ये हो गया इनका क्या, आपका सेंटर हो गया। ये इनका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। अब कहा गया कि इस सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है k, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है k, इस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छी बात। ये जो पॉइंट है वो किसके, डाइपोल के एक्सेस पे है, ठीक है। अब ध्यान से बताना बच्चों, ध्यान से बताना, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। हम क्या करते हैं, इसको हम नंबर 1 चार्ज दे देते हैं और इस वाले चार्ज का नंबर दे देते हैं क्या, हम 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के पे क्या होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि चार्ज अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम चार्ज। तो यहां से कैसा, 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या हो गया आपका, E2। बहुत बढ़िया बात। 1 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, ये क्या होना, अवे फ्रॉम। और 1 कौन सा चार्ज है, निगेटिव। निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स फ्रॉम चार्ज। यानी क्या कर रहा था, रेडियली इनवर्ड। यानी ये जो इसकी डायरेक्शन है E1 जो कि नेगेटिव माना है वो ये आगे। बहुत अच्छी बात। यानी प्लस क्यू की वजह से E2 अवे फ्रॉम चार्ज एंड माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स फ्रॉम चार्ज। पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, रेडियली इनवर्ड। अब हमने कहा अच्छा, अब हम ई नेट निकालें। हम क्या करें, यहाँ पे इस पॉइंट पे ई नेट निकालें। तो ई नेट निकालने में बच्चों एक बात साफ साफ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, E2 और E1 दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका वेक्टर क्या होना चाहिए, E2 माइनस E1 होगा या E1 माइनस E2 होगा। दोनों में से एक क्या घटाया जाएगा। तो बताइए E2 माइनस E1 करें कि E1 माइनस E2 करें। तो ध्यान से देखो बेटा, E2 ज्यादा है कि E1 ज्यादा है। E2 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से, और E1 किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। हम जानते हैं, जैसे हम लोग बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती, KQ/R²। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने कहा अच्छा देखें, प्लस क्यू से डिस्टेंस कम है तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगी वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और E1 जो किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, उसके लिए वो डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमने कहा अच्छा चलो, ई नेट क्या हुआ, E2 माइनस E1। बहुत अच्छी बात। E2 देखो क्या होना चाहिए, E2 क्या होना चाहिए, E2 के यहां से लिख देते हैं, ई नेट यहां से E2 होना चाहिए, यहां पे देखिए E2 E1 यहां पे निकाल लेते हैं, फिर हम वहां पे सीधे सीधे नोट कर देंगे। इसको रफ कर देते हैं। चलो देखो, E2 क्या होना चाहिए, K, चार्ज तो दोनों में ठीक है, Q है। अब देखो यहां से E2 की वैल्यू प्लस क्यू की वजह से है, तो ध्यान से देखो बेटा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, x, और ये क्या है, l। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बची वो क्या हो गई आपकी, x माइनस l। ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी,
x माइनस एल, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है x और ये l उसमें से कम हो गया, तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, x माइनस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर E1 के क्यू अपॉन, देखो E1 के लिए क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहां तक की x है और साथ में ये l डिस्टेंस और ऐड हो गई, तो ये वैल्यू हो गई आपकी x प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका, यहाँ रख लेते हैं, बाद में फाइनली रिजल्ट यहाँ पे लिख लेंगे। E2 हो गया के क्यू, ये हो गया x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर माइनस के क्यू x प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो हमने क्या किया, के क्यू बाहर निकाल लिया, के क्यू बाहर निकाल लिया, ये आ गया आपका क्या, 1x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान से देखो बेटा क्या है, x माइनस एल और x प्लस एल, तो ये टर्म आ गया, ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया के क्यू और ये हो गया x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जरा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई के क्यू, स्क्वायर खोला, सीधे सीधे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स एल, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर और क्या होना चाहिए, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स एल, तो एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास खाली कितना बचेगा, ध्यान से सुनो, ट्वाइस एक्सएल इससे, ट्वाइस एक्सएल इससे, ये हो जाएगी वैल्यू 4 ऑफ एक्सएल अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आ गया, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इस फार्मूले को हम रीअरेंज कर देते हैं। देखो रीअरेंज करके किस तरीके से हुआ, हमने लिखा के और क्यू को हम अंदर ले जा रहे हैं, एक 2 हमने बाहर निकाल लिया, 2 इंटू 2 क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग बात कर चुके हैं Q इंटू ट्वाइस ऑफ L, Q इंटू ट्वाइस ऑफ L, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। यानी इतने जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, P से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस केस में, वो आ गई 2K PX अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया वो क्या आ गया आपका, 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल इतना, यहां तक कर लो, इसको याद नहीं करना अभी, जो याद करना हम उससे बात करते हैं। ये आ गए यहाँ पे एक्सेस पे, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इस हिस्से को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हिस्से पे हम क्या करते हैं, इस चीज को हम रफ करके, अब क्या करना है, अब हमने क्या कहा, ध्यान से देखो, अब हमने क्या कहा, पॉइंट सुनो। अगर हम क्या एज्यूम कर लें, हम एज्यूम जानते भी बात है कि जो L है, L क्या है, माइनस Q और प्लस Q के बीच के सेपरेशन का हाफ, और हम जानते हैं जो बीच का डिस्टेंस है वो काफी कम होता है। तो यहां से अगर हम ये बात करें कि जो पहला पॉइंट क्या है कि x अगर ग्रेटर है किससे, L से। अब सुनना, x ग्रेटर है किससे, L से, तो x स्क्वायर और भी ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा। एक पॉइंट ध्यान सुनना बच्चों बात को, क्या होगा, कोई चीज छोटी है, 1 से कम है, तो इसका स्क्वायर और कम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज ज्यादा है और ये चीज कम है बहुत, तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4, और नीचे से ये कैंसिल आ गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल के आई
एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो क्या हो गया 2kp, x नीचे पावर 4 और ये क्या हो गया x3। ये याद कर लो, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो क्या हो गई आपकी 2kp अपॉन x3। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको याद रखना आपको। लॉजिक बहुत आसान सा था। हमने क्या कहा, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज हैं, बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 12, एक डायपोल की संरचना कर रहे हैं लोग। अब हमने कहा इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है कि इस पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानी, माइनस क्यू की वजह से E1 मानी, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ये आ गई आपकी, सॉल्व करने के बाद डायपोल के फॉर्म में इसको रिप्लेस कर लिया। फिर हमने कहा L काफी कम होता है x के कंपैरिजन में, तो x ग्रेटर देन L, तो हमने इसको नेग्लेक्ट करके ये आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमें बताना है, ये तो हमने क्या है ये निकाल दी आपकी, ये तो हमने क्या निकाल दी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे डायपोल में मूवमेंट हो, दोनों कैसी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो यानी हमें क्या निकालना है, अब डायरेक्शन निकालना है। तो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, बिल्कुल आसान सी बात। चलो पहला हम काम करते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, डायपोल का डायरेक्शन निकालते हैं, P का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। तो ध्यान से सुनो बात को, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने क्या बताया था कि कहां से होना चाहिए, माइनस से प्लस के बीच में। ये हो गया, ये डायरेक्शन किसका हो गया, डायपोल मोमेंट का। बहुत बढ़िया बात। फिर देखो दूसरी बात देखें, हमने कहा E2 ज्यादा है, अभी हमने करके दिखाया था, E2 यहां से डिस्टेंस कम है और यहां से प्लस क्यू की चार्ज की वजह से E2 आ रहा है, E2 ज्यादा है और E1 क्या है, कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। यानी हम ये बोल सकते हैं जो एक्सियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किसकी डायरेक्शन में, देखो जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है और उसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में मिलेगी। तो चाहो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो गया, E ड्यू टू एक्सेस 2kp अपॉन x3, और डायपोल का क्या कर दिया हमने, यूनिट वेक्टर। डायपोल का हमने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। पहला पॉइंट बिल्कुल आसान था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम लोग किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम लोग किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। निकाल लिया हम लोगों ने। डायपोल में जो पॉइंट है वो कहां पे, एक्सेस पे, उसी के एक्सेस पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दी, ठीक है। तो तीन चीजें पढ़नी है। पहला पॉइंट हो गया कि एक्सेस पे हम लोग डायपोल मोमेंट कैसे निकालें, ठीक। अब हम दूसरा पॉइंट, दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पॉइंट है वो कौन सा हो, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, बाइसेक्टर पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। समझाते हैं बात को, ठीक है, नोट करिए। चलो बच्चों अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ऑन ए डायपोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ही बोलते हैं। समझते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, बना दिया हमने, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, बीच में डिस्टेंस 2L, ये हो गया डायपोल। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है K, एक पॉइंट है K। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे वाले नंबर 1 केस में क्या था, हम लोगों ने एक्सेस पे किया था, इस बार सेंटर से क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे करना है, ठीक है। यहाँ पे K एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये डायपोल हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू। चलो स्टार्ट करते, देखें ये पॉइंट क्या हटा देते हैं, यहां से बनाने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। चलिए
चलिए देखें यहाँ पे क्या करना है, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होनी चाहिए, हमने कहा प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अवे फ्रॉम चार्ज, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम चार्ज। तो देखो यहाँ पे इस क्यू की वजह से कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गई आपके, प्लस क्यू की वजह से। किसकी वजह से आ गई आपके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। बहुत अच्छी बात। अब इसकी वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू के लिए क्या होनी चाहिए, रेडियली कैसी होनी चाहिए, इनवर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये कैसी हो गई आपकी, किसकी वजह से आ गई, माइनस क्यू की वजह से आ गई। बहुत अच्छी बात। ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट और ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, ई नेट। ये हो गया दोनों का क्या, रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, ई नेट। प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड, माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड, और ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अभी हम डायरेक्शन बाद में बात करेंगे, पहले देख लें। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, ध्यान से देखो, ये आर है, ये एल है, तो क्या ये डिस्टेंस, सॉरी ये एक्स है, ये एल है, तो क्या ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट के बराबर नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। ठीक बात है। चलो अच्छा देखें, प्लस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से क्या हो गया, के क्यू, अब देखो ये डिस्टेंस इसमें भी है, ये एल ये एक्स, तो यहाँ भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दोनों सेम आ रही हैं, तो हमने क्या मान लिया, ई, यानी ई ये है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों के बीच से जाएगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने क्या किया, ये एंगल मान लिया यहाँ से, ये एंगल हमने मान लिया यहाँ से कितना है, थीटा। ये भी एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। चलो अब हम पहला काम क्या करते हैं, ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस एक्स वाई दोनों में है इसकी। ध्यान से देखो बेटा, ये रिजल्टेंट आ रहा, तो हम क्या करें कि इसके दोनों कंपोनेंट निकालते हैं। ध्यान सुनो, ई प्लस क्यू की वजह से निकालने की कोशिश करें बच्चों। इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा हो गया, तो देखो दो कंपोनेंट होंगे इस प्लस क्यू की वजह से। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो एक क्या हुआ, ई कॉस थीटा, इसके देख रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया आपका, ई साइन थीटा। कंपोनेंट निकालना याद है कि नहीं, पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। जिस साइड एंगल हो वो वाला कंपोनेंट क्या होगा, सॉरी जो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस का, और अपोजिट वाला कौन सा होगा, साइन का। याद हो गया। चलो माइनस क्यू की वजह से निकालें। माइनस क्यू में ध्यान से देखो, माइनस क्यू में ये वाला कंपोनेंट जो थीटा के साथ है, तो ये क्या हो गया, ई कॉस ऑफ थीटा, छोटा सा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या हो गया, ई साइन ऑफ थीटा। जैसे ही हम लोग इसको कंपोनेंट में डिसॉल्व किया, जैसे हमने कंपोनेंट में डिसॉल्व किया, तो ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन जो साइन वाला कंपोनेंट है वो दोनों का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो ई नेट की डायरेक्शन में, ई नेट की डायरेक्शन में खाली आपके पास कौन से कंपोनेंट है, इसका भी कॉस और इसका भी कॉस, तो दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2e cos ऑफ थीटा। कितनी वैल्यू आ गई, 2e cos ऑफ थीटा। चलो अच्छा देखें, e क्या है, e क्या है, e देखें, e निकालें, e निकालें, e की वैल्यू कितनी आ गई, e अभी हम लोग पीछे निकाल ही चुके हैं, के क्यू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा निकालने के लिए देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया आपका एल और हाइपोटेनस कितना हो गया,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया 1/2, दोनों को मिलाएं एक साथ तो क्या हो गया 2k3l, और ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया पावर कितनी 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2। ये आ गई आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गई। किस तरीके से किया हमने, कहा ये -q + q डाइपोल बना दिया, ये सेंटर हो गया, इसके सेंटर से कहीं पॉइंट ये के रखा था, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। तो हमने कहा पहले हम देख लें +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, अवे फ्रॉम, ठीक, E+, और ये हो गया E-। दोनों के कंपोनेंट में हमने डिसॉल्व किया तो हमने देखा कि +q और -q की वजह से साइन वाला कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। जो नेट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कौन सी, cos थीटा वाली, तो नेट को हो गया क्या 2e cos थीटा। तो ये हम लोगों ने ये निकाल लिया। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, हम क्या करें इस 2 को इधर लिख लें। देखो बेटा क्या हुआ 2k q × 2l, और ये हो गया सॉरी ये वाला 2 हटा देते हैं, ये हो गया आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब 3/2, और q × 2l क्या होता है डाइपोल मोमेंट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये आ गया ई नेट का फार्मूला। ये भी आपको याद नहीं करना, याद क्या करना है आपको, जैसे पीछे केस में किया था कि जो x है वो ग्रेटर देन किससे है, l से, तो ये बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी कम है, तो हम नेग्लेक्ट कर दें। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या हो गई kp/x स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, 2 हो गया कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई कितनी आपकी, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी kp/x³। ये वैल्यू कितनी आ गई इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से, ये वैल्यू कितनी आ गई kp/x³। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन नहीं आई है। डायरेक्शन देखो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए बात करते हैं। चलो ये हम बना देते हैं एलो से। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, और कोई कलर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर आ रही, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो यानी ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से क्या है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे है, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो हम इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से, जो इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से आया, इक्वेटोरियल वेक्टर माइनस के पी वेक्टर अपॉन x³। ये क्या आया -kp वेक्टर अपॉन x³। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में जिस फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो डाइपोल की डायरेक्शन में था, अब डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बहुत अच्छी बात। तो जरा ध्यान से देखें, इक्वेटोरियल की आ गई -kp/x/3। जब हम लोगों ने अभी एक्सेस के लिए पढ़ा था, एक्सेस के लिए पढ़ा था, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, एक्सेस के लिए पढ़ा था, तो एक्सेस के लिए कितना आ रहा था आपका, एक्सेस के लिए आ रहा था 2kp/x²। एक्सेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही थी 2kp/x³, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम इस तरीके से बोला जा सकता है क्या ये कि सर जो एक्सेस इक्वेटोरियल की वजह से, जो एक्सेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो डबल है किससे, इक्वेटोरियल की वजह से। साथ में साइन भी कौन सा है आपका, माइनस का। तो पॉइंट यहां पे ध्यान से लिख लो, यहां पे क्या है, एक्सेस इक्वेटोरियल की वजह से आई -kp/x³ और एक्सेस की वजह से कितनी आई 2kp/x³। तो हम क्या लिख नहीं सकते ये बात कि जो एक्सेस की है वो क्या है -2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। ये थोड़े से रिजल्ट आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस पे निकाल लिया और फिर हमने किस पे निकाल लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हमने बोला इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो दो केस हम लोगों ने बात कर लिए हैं।
कि डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम तीसरे में आने जा रहे हैं, थर्ड केस में आने जा रहे हैं। थर्ड केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्पेस में कोई भी पॉइंट है, किसी भी एंगल पे रखा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलो आओ हम लोग देखें। तो अब हम लोग तीसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस x, थीटा, पोलर पॉइंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। दो केस डिस्कस करें पहले हम लोगों ने, डाइपोल के एक्सिस पे, दूसरा सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम कह रहे हैं कोई भी पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट पे ले लें स्पेस पे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब इससे क्या है, सेंटर से क्या है, कोई भी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, जो कि ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ना ही क्या है एक्सेस पे। सपोज ये एंगल किस पे है, थीटा एंगल पे है, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बिल्कुल आसान सी बात है। देखो क्या है, आप कैसे भी कर सकते हैं। थीटा को हमने 0 कर दिया, एक्सेस निकल आया। थीटा को हमने 90 कर दिया, तो कौन सा निकल आया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आया। हम थीटा को कुछ भी चेंज करके 0 से लेके 180 तक बढ़ा के या 360 तक करके पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, जो प्रोसीजर करने का बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सेस और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड सीख चुके हैं। तो देखो कैसे किया, हमने कहा माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये डाइपोल हो गया। अब हम क्या करें, डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, माइनस पी से किसकी ओर, ये हो गया डाइपोल मूवमेंट पी, ये हो गया डाइपोल मूवमेंट पी। कलर चेंज कर देते हैं, दूसरे कलर से कर देते हैं, ये लिया, ठीक, ये हो गया माइनस पी से, ये हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये P है और ये एंगल क्या है, थीटा। ये P है और ये क्या है, एंगल थीटा। इस P को अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करना चाहें तो ध्यान से देखो, P ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा P cos थीटा। इस डायरेक्शन में एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, P cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ लगा है तो P का कंपोनेंट P cos थीटा, और ये वाला एंगल इस पे, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा। आपकी थोड़ी सी अप्रोच चेंज करी है, बिल्कुल आसान सा है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये हो गया डाइपोल मोमेंट P, थीटा एंगल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करनी थी एक्स डिस्टेंस पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस P को ही कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, तो ये थीटा एंगल पे ये P cos थीटा और ये क्या हो गया, P sin थीटा। अब देखो ये कर दिया तो कितना आसान सा काम हो गया, कितना बढ़िया सा काम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, ये जो P cos थीटा है, ये जो P cos थीटा कंपोनेंट आ रहा है, P cos थीटा कंपोनेंट आ रहा है, वो किस पॉइंट पे है, एक्सेस ऑफ डाइपोल, ये तो है ना। अगर इसी पे देखो, ये कहाँ पे, इसी एक्स पे निकालें तो एक्सेस पे हो गया। और ये P sin थीटा है वो कौन सा है आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट। जो P sin थीटा है वो किस पे मिल रहा है, आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या बोल सकते हैं क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। बहुत अच्छी बात सर, दोनों पता चल गए, देखें। अच्छा तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हम क्या करें, P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, अगर हम क्या करें बेटा, P cos थीटा की वजह से निकालें, तो एक्सेस वाला फार्मूला क्या होता था, एक्सेस वाला फार्मूला क्या होता था, एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, तो वो आता था आपका, मैग्नीट्यूड ही लेना है क्योंकि बाद में। अब देखो क्या होता था, क्या एक्सेस के लिए फार्मूला क्या निकल के आता था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो P की वजह से क्या निकल के आता था, P अगर डाइपोल मोमेंट है तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस वाला पॉइंट है वो P नहीं है, वो क्या है आपका P cos थीटा है। तो यहाँ P ना होके क्या हो गया, P cos थीटा। बहुत अच्छी बात। जो इक्वेटोरियल वाली निकल के आती थी वो क्या थी आपकी, kp अपॉन एक्स क्यूब। बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वेटोरियल वाला पॉइंट कौन सा है, ये देखो, इसको हम बनाए यहाँ पे, खींचे यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे हम
एक सेकेंड, ठीक, क्या है ये वाला पॉइंट है P sin थीटा है, वो किस पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। देखो इसको बढ़ाएं तो यही पॉइंट आ जाएगा ना, आ गया, तो ये हो गया 2P और ये क्या हो गया sin थीटा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, ये कौन सी हो गई, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइपोल मोमेंट की वजह से निकालनी थी, डाइपोल की वजह से निकालनी थी, वो क्या हो जाएगी, देखो बेटा, ई एक्सेस का स्क्वायर, एक्सेस का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल पे जो आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्क्वायर का रूट। चलो कर देते हैं। तो देखो कुछ आसान सी चीजें हैं, जब हम स्क्वायर करेंगे तो KP एक्स क्यूब इसमें भी है, KP अपॉन एक्स क्यूब इसमें भी है, तो हम क्या इसको सीधे सीधे बाहर निकाल ले रहे हैं, या चलो आप लिख लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे अगले स्टेप में। ये क्या हो गया 2KP cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया KP sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या वैल्यू आ गई आपकी, KP एक्स क्यूब रूट से बाहर आ गया, बहुत शानदार। अब इसमें क्या बचा आपका 4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये कितना बचा आपका साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। क्या मेरी बात ठीक है, चेक कर लो जरा, यहां से जो वैल्यू निकल के आई वो यहां तक निकल के आ गई वैल्यू। फिर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हम इस 4 cos स्क्वायर थीटा को इस तरीके से लिख दें, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा में क्या करें, एक सेगमेंट हम इस तरीके से लिख दें, देखो KP अपॉन एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा। बात तो वही है भाई, 4 हो गया है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से आई यहाँ पे, वो क्या हो गई KP अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जल्दी से नोट कर दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आई, KP अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। नोट कर लिया। अब इस फार्मूले की हेल्प से आप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी जगह पे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, ई नेट आ गया आपका किसी भी स्पेस पे, ई नेट की वैल्यू हो गई आपकी, कितनी वैल्यू आ गई ई नेट की, KP अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या मैंने सही लिखा है, चेक कर लो बच्चों एक बार, क्या वैल्यू सही लिखी, बिल्कुल ठीक लिखी, KP अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। अब हम क्या कह रहे थे, अगर हम बात कर रहे थे एक्सियल पॉइंट पे, एक्सेस पे, तो क्या होना चाहिए, पहला केस क्या था, फॉर एक्सेस के लिए थीटा क्या हो गया 0। देखो ध्यान से, अभी डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, ध्यान से देखो, थीटा क्या हो गया 0, यहां पे पॉइंट आएगा तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0। तो फॉर एक्सेस के लिए क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट के लिए क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0, तो 0 रख दिया यहाँ पे। तो देखो ई नेट कितना निकल के आ गया, KP अपॉन एक्स क्यूब, 0 रखा तो cos स्क्वायर थीटा ये हो गया 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया 2। दूसरा, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री। जैसे ही 90 रखा ये वैल्यू हो गई 0। तो ई नेट जो एक्सेस के लिए, और इसके लिए ई नेट जो कि इक्वेटोरियल के लिए आई, वो क्या हो गई KP अपॉन एक्स क्यूब। यानी बात समझ में आ गई आपको कि जो अभी हम लोगों ने करके निकाला था वो सेम इसमें वही आ गई बात। ठीक है, आप सीधे सीधे से वेरीफाई करा सकते हैं। मेन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दोनों पॉइंट हैं, एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन इसका जो तीसरा जो केस करा है किसी पॉइंट पे निकालने वाला, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेई में आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो ठीक है, करिए, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।